एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आपने कभी खुद से झूठ बोला है? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने किसी और से झूठ बोला। मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी खुद से झूठ बोला? मैं ठीक हूं, था क्या? मैं समझ गया, समझे क्या? मुझे परवाह नहीं। सच में? अगर आप सोच रहे हैं, नहीं, मैं तो हमेशा खुद से ऑनेस्ट रहता हूं, तो यार, ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है, क्योंकि साइंस कहती है आपका ब्रेन आपसे ज्यादा चालाक है और वो हमेशा जीत रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं सेल्फ डिसेप्शन है क्या चीज। सिंपल भाषा में सेल्फ डिसेप्शन का मतलब है अपने आप को वो बिलीव करवाना जो सच नहीं है या जो पूरा पूरा सच नहीं है, ताकि तुम कंफर्टेबल रह सको। ये वो मोमेंट है जब आप जानते हैं सच क्या है, लेकिन फिर भी एक अलग स्टोरी खुद को सुनाते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं मोटिवेटेड रीजनिंग। मतलब आपका ब्रेन पहले कंक्लूजन डिसाइड करता है जो उसे कंफर्टेबल लगता है और फिर उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए रीजंस ढूंढता है। उल्टा है ना? हम सोचते हैं पहले रीजन फिर कंक्लूजन, ब्रेन करता है पहले कंक्लूजन फिर रीजन। और ये सिर्फ कमजोर लोगों के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। नोबेल प्राइज विनर्स के साथ भी, आईआईटी टॉपर्स के साथ भी और आपके साथ भी, मेरे साथ भी। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों करता है हमारा ब्रेन? इसका जवाब छुपा है हम सबकी कॉमन जरूरत में। हमारा ब्रेन एक चीज से सबसे ज्यादा डरता है, वो है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट ऑफ फेलियर, डिस्कम्फर्ट ऑफ रिजेक्शन, डिस्कम्फर्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग। एक जमाना था हजारों साल पहले जब ह्यूमन ब्रेन जंगल में सरवाइव करने के लिए बना था। तब दर्द मतलब खतरा, मतलब डेथ। तो ब्रेन ने एक शॉर्टकट सीखा, जो पेनफुल है उसे अवॉइड करो, चाहे सच ही क्यों ना हो। आज जंगल तो नहीं रहा, लेकिन ब्रेन का वो डिफेंस सिस्टम अभी भी वैसा ही काम करता है। साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने इसे 1957 में नाम दिया कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब जब आपके बिलीव्स और रियलिटी क्लैश करते हैं। और इस टेंशन को खत्म करने के लिए ब्रेन के पास ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1, रियलिटी चेंज करो, जो कि मुश्किल है और पेनफुल है। ऑप्शन 2, अपने बिलीफ को जस्टिफाई करो, खुद को कन्विंस करो कि तुम सही हो, जो कि आसान है और कंफर्टेबल है। तो ब्रेन हमेशा ऑप्शन 2 को चुनता है, जब तक कॉन्शियसली उसे रोकोगे नहीं। अब मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा जिसमें आप रोज बिना जाने खुद को धोखा देते हो। और सबसे ज्यादा जो आपको तकलीफ देगा वो नंबर 4 है, क्योंकि नंबर 4 वो चीज है जो हम सब करते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, मैं बदलूंगा लेकिन कल से। ये सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक डिसेप्शन है। कल से जिम शुरू करूंगा, नेक्स्ट मंडे से पढ़ाई सीरियस करूंगा, लास्ट टाइम जंक फूड खा रहा हूं। ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं टेम्पोरल सेल्फ अप्रेजल। मतलब हम अपना फ्यूचर सेल्फ बहुत आइडियलिस्टिक इमेजिन करते हैं। एक ऐसा इंसान जो डिसिप्लिन्ड है, मोटिवेटेड है, स्ट्रांग है और खुद को आज माफ कर देते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर वाला मैं वो सब कर लेगा। लेकिन वो फ्यूचर वाला आप भी यही सोचेगा और यही लूप सालों तक चलता रहता है। सच ये है, फ्यूचर आपको सेव करने नहीं आएगा, वो भी आप ही हैं। नंबर 2, मैं ऐसा नहीं हूं। हमारा ब्रेन अपनी एक फिक्स्ड इमेज बनाता है, एक स्टोरी, मैं ऐसा नहीं हूं, और फिर हम वो सब इग्नोर करने लगते हैं जो उस इमेज को चैलेंज करे। जब कोई आपको बोलता है यार तुम कभी किसी की बात नहीं सुनते, तो ब्रेन इमीडिएटली कहता है नहीं नहीं, वो गलत है, वो मुझे समझा नहीं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस प्लस सेल्फ सर्विंग एट्रीब्यूशन। मतलब सक्सेस का क्रेडिट हम खुद लेते हैं, फेलियर का ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं। एग्जाम में फेल हुआ, टीचर अच्छा नहीं था, प्रमोशन नहीं मिला, ऑफिस पॉलिटिक्स है। कभी कभी सच में सिस्टम गलत होता है, लेकिन हमेशा। नंबर 3, मुझे पता है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जब किसी चीज के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तब हम सोचते हैं मुझे बहुत कुछ पता है। ये डिसेप्शन खतरनाक है, क्योंकि ये सीखना बंद करवा देता है। आप सोचते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाँ यार
ये तो मैं जानता हूं, तो सीखते नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, और फिर ज्यादा सीखने वाला आपसे आगे निकल जाता है। सबसे डेंजरस वो इंसान है जो गलत है लेकिन कॉन्फिडेंट है, और ये इंसान बहुत बार हम खुद होते हैं। हाँ। नंबर 4, मैं खुश हूं। ये वो डिसेप्शन है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। हम सीखते हैं इमोशंस छुपाओ, वीकनेसेस मत दिखाओ, मैं ठीक हूं। ये फीलिंग बाद में सबको बता देनी चाहिए, लेकिन पहले खुद से ऑनेस्ट होना जरूरी है। जब हम रिपीटेडली खुद को बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब होती है तो हम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में घुस जाते हैं जिसे कहते हैं इमोशनल अवॉइडेंस। ब्रेन वो इमोशन प्रोसेस करना बंद कर देता है। वो इमोशन स्टोर होती रहती है बॉडी में, माइंड में, और एक दिन किसी छोटी सी चीज पे सब बाहर आ जाता है। कभी सोचा है क्यों छोटी सी बात पे इतना गुस्सा आ जाता है या अचानक रोना शुरू हो जाता है? क्योंकि वो इमोशन कभी गया ही नहीं था, वो बस वेट कर रहा था। खुद से झूठ बोलना दर्द खत्म नहीं करता, सिर्फ उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ाता है। नंबर 5, सब लोग ऐसा करते हैं। ये डिसेप्शन हमारा फेवरेट जस्टिफिकेशन है। सब चीटिंग करते हैं एग्जाम्स में, सब टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, करप्शन तो सब जगह है। ये सब वाला आर्ग्यूमेंट ये एक साइकोलॉजिकल क्रच है, खुद के बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने का शॉर्टकट। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। मतलब हम प्राइवेटली गलत जानते हैं लेकिन अज्यूम करते हैं कि सब ठीक मानते हैं, तो करते हैं, और वो सब भी आप जैसे ही सोचकर करते रहते हैं। नंबर 6, मैं ट्राई कर रहा था। ये डिसेप्शन सटल लेकिन पावरफुल। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना सेम नहीं है। हम खुद को कन्विंस करते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम थका हुआ फील करते हैं, ये क्योंकि हमने कई टैब्स खोल रखे हैं, लेकिन एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रिजल्ट, ब्रेन बिजी फीलिंग को अचीवमेंट के साथ मिक्स कर देता है। इसे कहते हैं एक्शन इल्यूजन, मोशन को प्रोग्रेस समझना। नंबर 7, मुझे ज्यादा मिला होता तो, मेरे पास रिसोर्सेज होते तो, कनेक्शंस होते तो, टाइमिंग सही होती तो, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। हाँ, रियल है, अनफेयरनेस रियल है, प्रिविलेज रियल है, लेकिन ये डिसेप्शन तब आती हैं जब हम सर्कमस्टांसेस का यूज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए करते हैं। विक्टिम मेंटालिटी और विक्टिम रियलिटी में फर्क है। विक्टिम रियलिटी जब सच में कुछ हुआ हो, विक्टिम मेंटालिटी जब हम अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। दोनों रियल लगते हैं, लेकिन सिर्फ एक में ग्रोथ पॉसिबल है। अब तक हमने 7 ट्रैप्स देखे, लेकिन असली सवाल है इन सब से निकले कैसे? क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स जानना काफी नहीं है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स जानते हैं, फिर भी वैसी ही जिंदगी जीते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा जो साइकोलॉजी जिंदगी में एक्चुअल वर्क करती हैं। ये सुनो ध्यान से। स्टेप 1, द अनकंफर्टेबल क्वेश्चन मेथड। रोज एक चीज पूछनी है खुद से, बस एक। अगर मुझे सब पता होता तो क्या मैं यही चॉइस करता? ये सवाल ब्रेन के फिल्टर को बाईपास करता है, क्योंकि जब हम सब कुछ नहीं जानते, अज्यूम करते हैं, तो हमें खुद को धोखा देने की जरूरत नहीं रहती। सच ऑटोमेटिकली ज्यादा क्लियर हो जाता है। स्टेप 2, सीक डिसकंफर्मेशन। हम हमेशा वो ढूंढते हैं जो हमारी बिलीव्स कंफर्म करे। इसका उल्टा करो, एक्टिवली ढूंढो कोई ऐसा इंसान, कोई एविडेंस या पर्सपेक्टिव जो तुम्हारे बिलीव्स को गलत साबित करे। अगर तुम सच में सही हो तो ये एक्सरसाइज तुम्हें और कॉन्फिडेंट बनाएगी। अगर गलत हो तो ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। दोनों में जीत तुम्हारी है। स्टेप 3, द आउटसाइडर व्यू ट्रिक। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है जिसका नाम है थर्ड पर्सन सेल्फ टॉक। जब कोई बड़ा डिसीजन लो या कोई सिचुएशन में कंफ्यूजन हो, खुद को अपने नाम से बोलो। अर्जुन, इस सिचुएशन में सच में क्या हो रहा है? प्रिया, अगर तेरी फ्रेंड इस सिचुएशन में होती तो तू उसे क्या बोलती? स्टडीज शो करती हैं थर्ड पर्सन सेल्फ टॉक से सेल्फ डिसेप्शन ड्रामेटिकली कम होती है, क्योंकि हम दोस्तों से ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। इसलिए खुद को खुद का दोस्त बनाओ। स्टेप 4, इमोशंस को नाम दो। जो इमोशन को दबा देते हो उसे सरफेस पे लाओ। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ डेली 2 मिनट एक डायरी में लिखना है, आज मैं एक्चुअली कैसा फील कर रहा हूं, क्यों।
न्यूरोसाइंस कहती हैं जब हम इमोशन को नाम देते हैं तो इसकी इंटेंसिटी 50% तक कम हो जाती है। नाम देना मतलब कंट्रोल करना। स्टेप 5, फीडबैक को गिफ्ट समझो। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे तो ब्रेन का डिफॉल्ट रिएक्शन है डिफेंड। एक काम करो, रोको खुद को और खुद से पूछो एक चीज, क्या इसमें 10% भी सच हो सकता है? सिर्फ 10%। पूरी बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन 10% भी अगर सच हो तो वो 10% तुम बदल सकते हो। वो 10% तुम्हारा नेक्स्ट लेवल है। मैं जानता हूं ये सब सुनना आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये हमारी जिंदगी की बातें हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सेल्फ डिसेप्शन कोई वीकनेस नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसे ब्रेन ने बिल्ड किया था। गलती नहीं है तुम्हारी, लेकिन अब जब तुम जानते हो तो अब चॉइस तुम्हारी है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स ने कहा था, जब हम अपने आप को जैसे भी है स्वीकार करते हैं तभी असली बदलाव पॉसिबल होता है। अपने आप से झूठ मत बोलो, इसलिए नहीं कि परफेक्ट बनो, बल्कि इसलिए ताकि खुद से ऑनेस्ट रह सको। यही असली ताकत है। और अगर कोई ऐसा दोस्त हो जिस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए तो उन्हें शेयर करो। कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होती है जो हम सोचते हैं कि दूसरों को पता है, लेकिन खुद से भी एक्नॉलेज नहीं करते। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम साइकोलॉजी की ऐसी बातें करते हैं जो एक्चुअली काम आती हैं जिंदगी में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने आप से सच बोलना।